क्या आप जानते हैं, गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि हमारी संस्कृति, प्रकृति और जीवन शैली की आधारशिला है। दोस्तों, आपने कभी न कभी सोचा ही होगा कि अगर गाय माता स्वयं हमसे बातें करें तो वे हमें क्या सीख देंगी। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी में। मित्रों, प्राचीन काल में एक गांव था जो खुशहाल और समृद्ध था, लेकिन धीरे धीरे वहां के लोग स्वार्थ, लालच और क्रोध के कारण विनाश की ओर बढ़ने लगे। वे प्रकृति का शोषण करने लगे, सेवा और त्याग को भूल गए और अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। न खेतों में फसल उग रही थी, न ही कुएं में पानी बचा था। घबराए हुए गांव वाले ब्राह्मण शिवदत्त के पास पहुँचे, जो अपनी दिव्य गाय सुरभि की सेवा करते थे। तभी कुछ अद्भुत चमत्कार हुआ। गाय माता ने बोलना शुरू किया। गाय माता ने कहा, हे गांव वालों, तुम्हारा संकट बड़ा है, लेकिन इसका हल भी तुम्हारे ही हाथ में है। यदि तुम 5 बातों को अपनाओ तो तुम्हारा गांव फिर से समृद्ध हो जाएगा। गांव वाले आश्चर्य और श्रद्धा से गाय माता की ओर देखने लगे। वे जानना चाहते थे कि वे 5 बातें कौन सी हैं जो उनके जीवन को बदल सकती हैं। दोस्तों, आप सभी ये तो जानते ही हैं कि गाय माता को हिंदू धर्म में माता का स्थान प्राप्त है और वे करुणा, पालन पोषण और आध्यात्मिकता का प्रतीक मानी जाती हैं। और फिर गाय माता ने 5 बातें बताना शुरू की और सभी गांव वाले एकजुट होकर गाय माता की बातें सुनने लगे। गाय माता ने पहली बात बताते हुए कहा कि संतोष और सरलता में ही सुख है। मैं घास फूस खाकर भी संतोष रहती हूँ। मुझे कोई स्वादिष्ट व्यंजन नहीं चाहिए, बस शुद्ध और प्राकृतिक भोजन ही पर्याप्त है। इंसान भी यदि लालच छोड़कर सरल और संतोष जीवन जिए तो उसे सच्चा सुख अवश्य मिलेगा। गाय माता ने दूसरी बात बताते हुए कहा, त्याग और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। मैं बिना किसी स्वार्थ के मनुष्य की सेवा करती हूँ। दूध देती हूँ, गोबर और गोमूत्र से भूमि को उपजाऊ बनाती हूँ और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी मेरा शरीर उपयोगी होता है। मनुष्य को भी निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, यही सच्चा धर्म है। गाय माता ने आगे कहा, प्रकृति के साथ सामंजस्य रखो। मैं प्रकृति का सम्मान करती हूँ और उसी से जीवन प्राप्त करती हूँ। मनुष्य को भी प्रकृति का शोषण करने के बजाय उसके साथ तालमेल बैठाकर जीना चाहिए, तभी उसका जीवन सुखी होगा। गाय माता ने चौथी बात बताते हुए कहा, करुणा और अहिंसा अपनाओ। मैं सभी जीवों से प्रेम करती हूँ, किसी को हानि नहीं पहुँचाती। मनुष्य को भी अपने हृदय में दया और करुणा का भाव रखना चाहिए, न कि क्रोध और हिंसा को बढ़ावा देना चाहिए। गाय माता ने आखिरी बात बताते हुए कहा, धैर्य और सहनशीलता सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, मैं धैर्य और सहनशीलता बनाए रखती हूँ। मनुष्य को भी जीवन के संघर्षों में घबराने के बजाय धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि अंत में सत्य और अच्छाई की ही जीत होती है। गाय माता की ये बातें हमें एक पवित्र, शुद्ध और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। दोस्तों, गाय माता की एक अच्छी और सच्ची कहानी सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम शिवदत्त था। वे दयालु और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके पास एक गाय थी जिसका नाम सुरभि था। सुरभि केवल एक साधारण गाय नहीं थी, उसमें दिव्य शक्तियां थीं और वह मनुष्यों की भाषा समझती थी। शिवदत्त हर दिन सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करके पूजा पाठ करते और फिर अपनी गाय माता की सेवा करते। लेकिन उनका गांव संकट में था। वहां के लोग लोभ, क्रोध और स्वार्थ में अंधे हो गए थे। छोटे मोटे विवादों के लिए लड़ाई झगड़े होते रहते।
किसान अपनी भूमि का शोषण कर रहे थे, व्यापारी मिलावट करने लगे थे और युवा आलसी व अधीर हो गए थे। दोस्तों, एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गईं, नदियां सूखने लगीं और पशु पक्षी भी भूख प्यास से तड़पने लगे। लोग परेशान होकर ब्राह्मण शिवदत्त के पास पहुँचे और बोले, गुरुदेव हमें बचाइए, हमारे खेत सूख गए हैं, कुएं खाली हो गए हैं और हमारे घरों में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। शिवदत्त ने गहरी सांस ली और अपनी गाय सुरभि की ओर देखा। तभी सुरभि ने अपनी दिव्य वाणी में कहा, इस संकट का हल मैं बता सकती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें 5 महत्वपूर्ण सीखों को समझना होगा। अगर तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा गांव फिर से समृद्ध हो जाएगा। गांव के सभी लोग चकित रह गए कि गाय माता बोल रही हैं। वे ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। पहली सीख, संतोष और सरलता में सुख है। सुरभि ने कहा, मैं घास-फूस खाकर भी संतोषी रहती हूँ। मुझे कोई स्वादिष्ट व्यंजन नहीं चाहिए, बस शुद्ध और प्राकृतिक भोजन ही पर्याप्त है। इंसान भी यदि लालच छोड़ दे और संतोष से जीवन जिए तो उसे सच्चा सुख अवश्य मिलेगा। गांव के लोग समझ गए कि उन्होंने अधिक फसल और धन कमाने के चक्कर में जमीन को इतना जोत डाला कि वह अब उपजाऊ नहीं रही। वे अनावश्यक भोगविलास में डूब गए थे। दूसरी सीख, त्याग और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। गाय माता ने आगे कहा, मैं बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी सेवा करती हूँ, दूध देती हूँ, गोबर और गोमूत्र से भूमि को उपजाऊ बनाती हूँ। मनुष्य को भी निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए, यही सच्चा धर्म है। तभी एक बूढ़ा किसान रोने लगा और बोला, हमने तो केवल अपनी भलाई सोची, लेकिन प्रकृति और दूसरों की चिंता नहीं की। तीसरी सीख, प्रकृति के साथ सामंजस्य रखो। सुरभि ने गांव वालों से कहा, मैं प्रकृति का सम्मान करती हूँ और उसी से जीवन प्राप्त करती हूँ, लेकिन तुमने पेड़ काट डाले, नदियों को गंदा कर दिया और जमीन को रसायनों से जहरीला बना दिया। अब बताओ, अगर तुम अपनी माँ को चोट पहुँचाओगे तो क्या वह तुम्हें प्यार दे पाएगी? गांव वालों को अपनी गलती समझ आ गई। वे प्रण करने लगे कि वे फिर से पेड़ लगाएंगे, नदियों को साफ रखेंगे और भूमि को प्राकृतिक तरीके से उपजाऊ बनाएंगे। चौथी सीख, करुणा और अहिंसा अपनाओ। गाय माता ने आगे कहा, मैं सभी जीवों से प्रेम करती हूँ, किसी को हानि नहीं पहुँचाती, लेकिन तुमने पशु पक्षियों को मारकर अपनी भूख मिटाई, दूसरों के प्रति हिंसा और क्रोध रखा। जब तक तुम्हारे मन में दया नहीं होगी, तुम्हारे खेत भी अनाज नहीं देंगे। गांव के लोग रो पड़े। उन्होंने प्रण किया कि वे अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सभी के प्रति प्रेम और दया रखेंगे। पांचवी सीख, धैर्य और सहनशीलता सबसे बड़ी शक्ति है। अंत में गाय माता ने कहा, तुम्हें धैर्य रखना होगा। जैसे मैं अपने सहनशील स्वभाव से हर कठिनाई झेलती हूँ, वैसे ही तुम्हें भी धैर्य रखना चाहिए। जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन तुम्हें अपना कर्म करते रहना चाहिए। गांव वालों ने इसे भी आत्मसात किया और धैर्य पूर्वक अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। गांव में समृद्धि लौट आई। गाय माता की सीखों को अपनाने के बाद गांव में बदलाव आने लगा। लोगों ने स्वार्थ छोड़कर एक दूसरे की मदद करनी शुरू की। किसानों ने जमीन को फिर से प्राकृतिक खाद से उपजाऊ बनाया। लोगों ने पेड़ लगाए, नदियों को साफ किया और दूसरों के प्रति दयालु बने। धीरे धीरे बारिश हुई, धरती फिर से हरी भरी हो गई और गांव में समृद्धि लौट आई। गांव वालों ने गाय माता को प्रणाम किया और कहा, माता, आपने हमें जीवन की सच्ची राह दिखा दी। अब हम कभी अपने मार्ग से भटकेंगे नहीं। सुरभि मुस्कुराई और आशीर्वाद देते हुए बोली, जब तक तुम इन सीखों को याद रखोगे, तुम्हारे जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। उस दिन के बाद से गांव के लोग संतोष, सेवा, प्रकृति प्रेम, करुणा और धैर्य के साथ रहने लगे और उनका गांव एक बार फिर से खुशहाल हो गया।
दोस्तों, इस कहानी से मिलने वाली सीख संतोष और सरलता में सुख है। अधिक लालच और भोगविलास इंसान को दुखी करता है, जबकि सादगी और संतोष से जीवन में शांति आती है। त्याग और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने से सच्चा सुख और समृद्धि मिलती है। प्रकृति के साथ सामंजस्य रखो। प्रकृति का सम्मान करना और उसका संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि जब हम प्रकृति को नष्ट करते हैं तो हमारा ही जीवन संकट में आ जाता है। करुणा और अहिंसा अपनाओ। सभी जीवों के प्रति दया और प्रेम रखना चाहिए। क्रोध और हिंसा से केवल विनाश होता है। धैर्य और सहनशीलता सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन धैर्य और मेहनत से हर समस्या का समाधान संभव है। दोस्तों, गाय माता की दी हुई सीखें हमें एक संतुलित, शांतिपूर्ण और सुखी जीवन जीने का मार्ग दिखाती हैं। अगर हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन बल्कि पूरा समाज भी समृद्ध और खुशहाल हो सकता है। दोस्तों, आपको यह गाय माता की सीख कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी प्रेरणादायक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।